हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्ड डीपीपी। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Ag प्लस ई, यानी कि जो Ag प्लस है इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और Ag का फॉर्मेशन हो रहा है और Sn+2 है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपके सामने गिवन है। द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल अगर हम बात करते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, यानी कि ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू द ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा। तो ये हमें सेल के रिप्रेजेंट से दिख रहा है, SN प्लस में हो रहा है, और फिर किस में जा रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी इसका क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर जो लिखना होगा, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल जो हम निकालेंगे तो वो होगा ई नॉट Sn से Sn2 प्लस, प्लस यहाँ पर होगा ई नॉट Ag प्लस से Ag। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ओवरऑल जब यहाँ पर बात करें तो Sn से Sn2 प्लस है यहाँ पर, तो ये वैल्यूज कितनी है, ये है हमारे पास में माइनस, यहाँ पर हमारे पास में Sn2 प्लस, Sn से Sn+2, तो ये वैल्यूज होगी प्लस 0.14, और Ag प्लस से Ag की जो वैल्यूज हमारे पास है वो है 0.80। तो ओवरऑल अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 0.94 वोल्ट। तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट्स मीन फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ OX प्लस Ne, मतलब ऑक्सीडेशन वाला सब्सटेंस है, यहाँ पर रिडक्शन वाला सब्सटेंस है। द नस इक्वेशन फॉर नस इक्वेशन हैज अ फॉर्म ऑफ, देखिएगा कोई भी रिएक्शंस यहाँ पर होती है तो बेसिकली कुछ इस टाइप से हम लोग कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हम एक जनरल फेज में ले रहे हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है तो उसको हम नस इक्वेशंस के थ्रू कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ऐसे तो लिखते हैं आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन, यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तरीका होता है। अब इसी को इसी फॉर्मेट के साथ में सेट कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा, E इक्वल टू यहाँ होगा ई नॉट माइनस हो जाएगा आर टी डिवाइड बाई एन एफ, यहाँ हो गया एल एन, यहाँ पर आ जाएगा आपका रिडक्शन, और नीचे आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये आपके पास में सही जो है इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है, और ये हम देख रहे हैं कौन से ऑप्शंस में हमको रिप्रेजेंट बन रहा है, दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन जो है ये हमको दिख रहा है। Which of the following represent the potential of silver wire dipped into 0.1 mAg NO3 solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो है क्या क्या सिचुएशन बनाई रखी है, हमारे पास में यहाँ पर एक Ag की रॉड डाली है, और सोल्यूशन जो है वो बेसिकली किसका है, AgNO3 है, और उसका सोल्यूशन का अमाउंट कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 ml। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग का सोचना स्टार्ट करते हैं कि Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, और इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमको, 0.1 है। अब इस बेस पर हम नस इक्वेशन लगाए तो E इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा E नॉट Ag प्लस से Ag। ठीक है, रिडक्शन वाला है, E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 डिवाइड बाई यहाँ पर चेंज कितने का आ गया, 1 का आ गया, लॉग बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा तो यहाँ कितना होगा, 0.1, यानी कि यहाँ 10 होगा, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर
1 हो जाएगी। तो log 10 की वैल्यू 1 है तो पूरा जाएगा, तो यानी यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो ये होगा ई रिडक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591। ये फाइनल हमारे सामने यहाँ पर निकल के आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो सही हमारे पास में अगर ऑप्शंस देखा जाए तो कौन सा होगा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। The reduction electrode potential E of 0.1 m solution of M plus ions are this। यानी कि आपको इस यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई रिडक्शन कैलकुलेट करना है, यही तो मतलब हुआ। और ई नॉट रिडक्शन हमारे पास में है, तो किसी का रिडक्शन अगर कर रहे हैं, रिडक्शन किसका कर रहे हैं, एम प्लस से एम में रिडक्शन होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई यहाँ पर चेंज कितने का आ गया 1 आ गया, लॉग बेस 10 1 अपॉन एम प्लस का कंसंट्रेशन। तो ई रिडक्शन हमारे पास में कैलकुलेट करना है तो ये है -2.36 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1 लॉग बेस 10 1 अपॉन 0.1। तो 0.1 10 होगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों ऐड हो जाएंगे और जब ऐड होंगे तो ये आएगा 2.41 के अप्रॉक्स आएगा। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन -2.41। द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन हमारे पास में गिवन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमसे पूछा गया है, यानी कि हमसे ई पूछा गया है, ई ऑफ, अब पोटेंशियल पूछा गया तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो स्टैंडर्ड या रिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखते हैं तो कितना होता है 0.0 वोल्ट होता है, यानी कि इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू इसके लिए कितनी रहेगी 0.0 वोल्ट रहेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन कितना होगा 2H प्लस से कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कितना हो गया ये 180 एम हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 एम होगा। तो इस कंडीशन में रखेंगे ई, यहाँ पर होगा H प्लस से S2 इज इक्वल टू 0 हो गया, 0.0591 डिवाइड बाई 2 यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइड बाई H प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर, अब देन इसको आगे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ हो गया ई एच प्लस से S2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपके पास में, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लॉग बेस 10 1 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। अब बेटा आगे का सॉल्व आप कर लोगे, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जा जाएगी -0.059। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू जा जाएगी, ऊपर जाएगा 2 से 2 कैंसिल जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल उतनी ही वैल्यू हमारे पास में आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में कौन सा होगा, सेकंड जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर है। How much will the potential of hydrogen electrode change when its solution initially at pH is equal to 0 is neutralized to pH is equal to 7? pH is equal to 0 is neutralized to pH equal to 7, यानी कि pH is equal to 0 हो रहा है तो H प्लस आयन कितना होगा 10 to power minus 0 is equal to 1। एक तो ये आ गया, और यहाँ पर हो गया pH is equal to 7 आ गया, तो H प्लस आयन यहाँ कितना होगा 10 to power minus 7। ये दो कंडीशन, मतलब इसमें और इसमें कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल का, पहले कंसंट्रेशन इतना है और बाद में कंसंट्रेशन इतना है, ये हमें बताना है। तो बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल से ही डिफाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हाउ मच विल द पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही डिफाइन करते हैं। चलो तो बात करते हैं फॉर H प्लस आयन इज इक्वल टू 1 जब हमारे पास में होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लेंगे
तो इसको मैं मान लेता हूँ E1 इक्वल टू, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन का, वो होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है, वो 0 रहेगा, तो 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, यहाँ पर अगर हम रिडक्शन की वैल्यूज भी रख देते हैं, चलो तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 2H प्लस से यहाँ पर हो जाएगा H2, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर log बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर H2 का हम मान लेते हैं 1 ATM मान लेते हैं सपोज दैट, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई H प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो H प्लस होल स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पर, तो log 1 की वैल्यू 0, तो यानी E1 की वैल्यू यहाँ तो आ गई 0। अब बात करते हैं फॉर H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 अगर हमारे पास में है, तो या E2 इज इक्वल टू 0, तो एज इट इज रहेगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 यहाँ रहेगा, फिर इसी तरह से log बेस 10 1 अपॉन 10 टू पावर -7 का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर को जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है, 10 टू पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है, 10 टू पावर 7 होगा तो फिर ये माइनस में वैल्यू जाएगी, यानी कि इसका मतलब 0.00591 मल्टीप्लाई बाई 7 ये आएगा हमारे पास में। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आ जाएगा, लगभग आ जाएगा ये 0.41 के करीब आएगा। तो अब आप देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, 0.41 है, तो इसका मतलब यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी देखो दिख रही है आपको 0, यहाँ कितना E2 की वैल्यूज कितनी दिख रही है -0.41। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, और कितने से डिक्रीज कर रहा है, 0.41 से डिक्रीज कर रहा है। कितने से डिक्रीज कर रहा है, ये 0.41 वोल्ट से डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो डिक्रीज 0.41, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। The EMF of the cell Ti to Ti plus, ये ऐसे है Ti to Ti plus की वैल्यूज कंसंट्रेशन हमारे पास में है, और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास में है, और इसका EMF हमारे पास में है। The EMF of the cell will be increased by, यानी कि EMF of the cell कैसे इंक्रीज होगा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ई सेल अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10। अब यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ले रहा है यहाँ पर, तो किसका कंसंट्रेशन होगा, टी आई प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ कितना होगा, Cu2 प्लस होगा। ये कैसे किया मैंने, ये कुछ ऐसे किया है, टी आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, टी आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, टी आई प्लस में, ठीक है, और Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, कुछ इस टाइप से कंडीशन लिखी है। तो इक्वेशन मैंने बना ली, यहाँ पर टी आई प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Cu2 प्लस। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यूज दे रखी है 0. EMF ऑफ द सेल आपको दे रखा है 0.83। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज कैसे इंक्रीज करेगा, यानी कि मुझे इसको इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है। ओके, तो अब मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज मैं कैसे करूंगा, तो इसका मतलब ये तो वैल्यूज हमारे पास में कांस्टेंट हो गई, तो इसको इंक्रीज करना है तो ये वैल्यूज ओवरऑल वैल्यूज मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि ये वैल्यूज हमें जितनी से स्मॉलर लोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही वैल्यूज ये इंक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करने वाली कंडीशंस अगर हम ले रहे हैं तो किसका डिक्रीज करें, ये निगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करें कि जो डिनोमिनेटर है, ये देखो Cu2 प्लस है, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अगर मैं इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, ये वैल्यूज स्मॉलर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, एक तो ये, और दूसरी वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, दूसरी मैं एक और वैल्यू यानी इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, और ये देखो इसके डायरेक्टली है, और इसके कंसंट्रेशन को क्या कर सकता हूँ, मैं घटा सकता हूँ। तो दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अगर मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो भी हमारा ई सेल जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ टी आई प्लस जो है उसको मैं डिक्रीज कर दूं तो भी हमारा ई सेल जो होगा वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर इंक्रीज का निशान लगाना था मुझे, हाँ, तो ये एक चीज समझिएगा, कंसंट्रेशन Cu+2 इंक्रीज करूंगा तो भी मेरा ई सेल इंक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Ti प्लस डिक्रीज कर रहा हूं तो भी हमारा ई सेल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज है, दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Ti प्लस, ये हमारे लिए दोनों
सही होंगे। इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1 and 2 both। When two half cell of the electrode potential of E1 and E2 are combined to form a cell of electrode potential E3, okay, then N1, N2, N3 are the number of electron exchange in the first, second and third combined। देखिए हुआ क्या है आपके पास में E1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे पास में है। इसमें कितना चेंज है, N1 का है, इसमें कितने का चेंज है, N2 का है, इसमें कितने का चेंज है, N3 का है। अब बेसिकली क्या किया गया यहाँ पर, कंबाइंड किया गया। किसको कंबाइन किया गया, इसको कंबाइन किया गया, यानी E1 E2 को कंबाइन किया गया और E3 बनाया गया। तो E3 बनाया गया, तो ये कैसे E3 डिफाइन करते हैं, तो ये होता है N3 E3 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा N1 E1 प्लस N2 E2, ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से E3 कैलकुलेट करोगे तो E3 इक्वल टू होगा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाई N3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा E3 इज इक्वल टू फाइनल आंसर E3 इज इक्वल टू E1 N1 प्लस E2 N2 डिवाइड बाय N3, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। CO से CO2 प्लस C2 कंसंट्रेशन दे रखा है, CO2 प्लस से COC1 कंसंट्रेशन दे रखा है। देखिए इस टाइप के जो भी हमारे पास में सेम इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास में होते हैं, सेम इलेक्ट्रोड सेम सोल्यूशन, ठीक है, सेम सोल्यूशन, तो इस टाइप के जो हमारे पास में सेल होते हैं उसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। और जिनके भी कंसंट्रेशन सेल होते हैं तो इसका मतलब ई नॉट जो सेल होता है उसकी वैल्यूज हमेशा 0.0 वोल्ट होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा पहली चीज। अब अगली बात यहाँ पर पूछा गया है डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, क्योंकि ई ले रहे हैं तो ई सेल, हाँ माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है। क्लियर। अब मुझे डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डेल्टा जी निगेटिव चाहिए। तो चलो फिलहाल मैं भी डेल्टा जी के बारे में बात करते हैं। पहले मैं ई सेल के बारे में बात करता हूँ, पहले ई सेल के बारे में। तो ई सेल क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट से किस में कन्वर्ट किया, कोबाल्ट प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। कोबाल्ट 2 प्लस कन्वर्ट किस में हो गया, कोबाल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कोबाल्ट 2 प्लस जो है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन C2, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन C1। ठीक है, तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास में आएगी वो आएगा Cu2 प्लस कंसंट्रेशन C1 टू Cu2 प्लस कंसंट्रेशन C2, ये हमारे पास में फाइनल आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ आ जाएगा log बेस 10, यहाँ पर होगा Cu2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग है, इसका कंसंट्रेशन जो है ये है C2 और इसका कंसंट्रेशन है हमारा C1। क्लियर है, समझ में आ रही बात, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पर बन के जो आएगा वो आएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 C2 बाई C1। अब यहाँ पर ई सेल कैसा आ गया, ई सेल आ गया यहाँ पर निगेटिव आ गया। अब आगे निगेटिव है तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव चाहिए। तो फॉर डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, ये तो मतलब हुआ डेल्टा जी निगेटिव में ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अब ई सेल पॉजिटिव कैसे होगा, तो ई सेल पॉजिटिव होने के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 C1 बाई C2, यानी ये वैल्यूज मुझे यहाँ पर पॉजिटिव डिफाइन करनी पड़ेगी, आया ना। और इस वैल्यू को पॉजिटिव को डिफाइन करने के लिए फिर मुझे इधर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल हो जाएगा तो C1 का कंसंट्रेशन C2 से बड़ा हो, आया ना, C1 का कंसंट्रेशन C2 से बड़ा हो। तो जितना ज्यादा C1 का कंसंट्रेशन होगा उतनी ये पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, और ई सेल जितना पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा। क्लियर, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज द सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा।
व्हाट विल द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। अब सेल हमारे पास में कुछ ये है, ठीक है। अब ये सेल है हमारे पास में, देखो S2 लिखा हुआ है, किसमें है, गैसियस फेज में है, देखो ये गैसियस फेज में है, प्रेशर कितना हो गया P1 है, ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है H प्लस, ये क्या हो गया आपके पास में एक्वस, और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से S2 लिखा हुआ है, ये गैसियस फेज में है, प्रेशर हो गया P2। ये भी हमारे पास में एक तरह से कंसंट्रेशन सेल को डिफाइन कर रहा है। अब इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, S2 से यहाँ पर H प्लस लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ H प्लस से S2, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना हो गया P1, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना हो गया P2, दोनों का कंसंट्रेशन अपने को क्या मानना पड़ेगा, एक्वस फेज है, एक्वस फेज है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम मानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस, अब रिएक्शन को देखो तो S2 किस में जा रहा है, 2H प्लस में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2H प्लस किस में जा रहा है, S2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास में P2, और ये कितना हो जाएगा आपका P1। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में S2 से H2, यहाँ हो गया आपके पास में P2, और यहाँ हो गया हमारे पास में P1। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, हमें क्या चाहिए, ईएमएफ ऑफ द सेल चाहिए। तो इसका ई नॉट सेल कैसा होगा, ई नॉट सेल जो होगा वो होगा 0.0 वोल्ट। ये तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0, अच्छा यहाँ पर आर टी बाई एन एफ है, तो उसी से बात करते हैं, आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ठीक है, लॉग बेस 10, यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन, ये हमारे पास में इक्वेशन होती है, ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन होती है। देन अब आगे बात करते हैं, तो ई सेल एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 0 माइनस यहाँ पर होगा आर टी डिवाइड बाई कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, आर टी डिवाइड बाई दिस, ठीक है, आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉ एल एन आना चाहिए, यहाँ पे एल एन आना चाहिए, हाँ एल एन यहाँ पर लेंगे तो ये एल एन होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो पूरी वैल्यूज लानी पड़ेगी हमको। एल एन यहाँ ले लिया। अब ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन है, इसका मतलब इस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर P2 डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा P2 डिवाइड बाई, समझ में आ रही बात, तो ये आ जाएगा P2 डिवाइड बाई P1। अब आगे माइनस लिखा हुआ है, अब ऑप्शन से मैच करो, ऊपर सब में प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई 2F ln P1 बाई P2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो P1 बाई P2 RT डिवाइड बाई NF यानी 2F ln P1 बाई P2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following will increase the voltage of cell with following cell reaction? ठीक है, which of the following will increase the voltage of the cell with following cell reaction? ये हमारे पास में रिएक्शन है, हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है, इंक्रीज वोल्टेज ऑफ द सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्म यानी नस्ट इक्वेशन तो यही होती है हमारे पास। अब इसी नस्ट इक्वेशंस को यहाँ पर सेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई नॉट सेल हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई यहाँ पर एन, एन देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन किसका, देखो ये तो सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन तो लेते ही नहीं, इसका कंसंट्रेशन तो हमेशा 1m डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका SN2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब ये चीज मुझे क्या करनी है, बढ़ानी है, ये इंक्रीज करनी है, ये इंक्रीज करना है। अब ये इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज कब हो सकता है, जब मैं यहाँ पर Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दूं, या फिर SN2 प्लस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं। तो बात कर रहा हूं, यहाँ पर बात कर रहा हूं, फॉर E cell increases concentration of Ag plus to increase Ag plus concentration of Ag plus increases और concentration of SN2 plus डिक्रीजेस, यही कॉन्सेप्ट होगा, या तो इसको डिक्रीज करो या फिर इसको इंक्रीज करो, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू ये मुझे स्मॉलर चाहिए, जितना ही स्मॉलर वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर ई सेल का फॉर्मेशन होगा।
तो इंक्रीज द साइज ऑफ द सिल्वर रॉड, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SN2+ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, गलत है ये, डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे होगा कि नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, हाँ ये ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। The standard electrode potential of the two half cell, the standard electrode potential of the two half cell are given below. निकल दे रखा है और जिंक दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर E नॉट की वैल्यूज हमारे सामने है। The EMF of the cell formed by the combining the two half cell would be, तो EMF हमें चाहिए। अब देखो, किसी भी सेल का फॉर्मेशन करता है, फॉर सेल, कोई भी सेल अगर हमारे पास वर्क कर रही है तो उसका हमेशा जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है, यानी कि सेल वर्किंग करेगी, मतलब वर्किंग करेगी सेल, ऐसे समझ सकते हो कि सेल जो होगी वो वर्किंग होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा सेट करना है कि किसका मैं ऑक्सीडेशन करूं और किसका रिडक्शन करूं, जिससे कि हमारा सेल बन जाए। तो फॉर सेल बनाने के लिए देखो, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू जितनी है माइनस में ज्यादा है, तो इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब है सेल मुझे ये बनानी पड़ेगी, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और इसका मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी सेल का फॉर्मेशन कर सकता हूं, नहीं तो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो स्पॉन्टेनियस सेल बना, तो Zn से Zn2+ यहाँ पर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा +0.77 और Ni2 से Ni ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -0.25। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.52, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.52। दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। फॉर द रिएक्शन A सॉलिड्स प्लस 2B A2++ 2B, ये हमारे पास में एक रिएक्शन है। Kc has been found to be 10 to power 12 द E नॉट सेल, यानी A सॉलिड है प्लस 2B+ है तो ये एक्वस फेज में ही होगा। ठीक है, A2+ है प्लस 2B है, मतलब ये भी सॉलिड होगा, ये एक्वस फेज में होगा, ये एक्वस फेज में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। Kc has been found to be 10 to power 12, तो Kc की वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है वो है 10 to power 12, ये Kc की वैल्यू है। क्लियर। द ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमेशा जो ई सेल होता है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वहां पर 0 होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 होता है इसलिए ई सेल 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो 0 इज इक्वल टू यहां पर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई यहां पर आ जाएगा 2 लॉग बेस 10 और यहां आ जाएगा आपके पास में Kc। तो Kc इक्वल टू क्या होता है, अगर हम Kc की बात करें तो Kc इक्वल टू होता है A2+ डिवाइड बाई B+ का होल स्क्वायर, ये तो होता है Kc। तो ई नॉट सेल हमें यहाँ पर देखो Kc की वैल्यूज गिवन है, कितनी गिवन है हमारे पास में 10 to power 12 गिवन है, तो इसको इधर से इधर ले आओ तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0.0591 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, ये हमारे पास मामला आएगा। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 6 into 0.0591। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 0.354। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में, तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। At 25 degrees centigrade, the standard EMF of the cell having reaction involved 2 electron change n equal to 2 is found to be this, the equilibrium constant of the reaction। equilibrium constant हमें चाहिए,
तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट E cell is equal to 0 because delta G is equal to 0. तो डेल्टा G 0 होता है इसलिए E cell 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc हमें कैलकुलेट करना है। Kc बेसिकली कैलकुलेट करना है, n की वैल्यूज हमारे पास में है और E नॉट जो है यानी कि यहाँ पर E नॉट सेल हमको जो दिया हुआ है वो दे रखा है 0.295। तो E नॉट सेल अगर हम बात करें तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। ऐसी तो कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम बात करें तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 का चेंज दे रखा है log बेस 10, यहाँ पर आ गया Kc। तो Kc आपको निकालना है तो E नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 Kc। क्लियर है, ये समझ में आ गई बात यहाँ पर आपको। तो E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 0.295 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.0591, ठीक है, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा log बेस 10 Kc। क्लियर। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में 10, ये 10 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 आ जाएगा तो यानी कि log 10, तो Kc इज इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। विच रिप्रेजेंट अ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल बेसिकली होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड सेम होते हैं यानी कि सेम मेटल है, ऐसे कह सकते हैं सेम मेटल वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल होते हैं। यानी कि सेम ऑक्सीडेशन कंपोनेंट का और सेम रिडक्शन, सेम मेटल का रिडक्शन या सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन, ऐसा होता है। तो यहां आप देखो H2 से H+ और H+ से H2 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। यहां पर देखो H2 से H+ फिर Cl से Cl 0, इसका मतलब ये नहीं है, ये ही है H2 से H+। देखा जाए तो इसको लिखते हैं H2 से H+ टू H2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग है, ये नहीं है, ये देखो अलग अलग है। कौन सा आंसर हमारे पास में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।